से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी भगवान के कथा से यूं ही जुड़े रहे और आपके जीवन का हर दुख कष्ट भगवान दूर करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करूंगी। एक छोटा सा आइए भजन गुनगुना लेते हैं। मेरे गिनियो ना अपराधी लाडली श्री राधे हो, मेरे गिनियो ना अपराधी लाडली श्री राधे, श्री राधे ओ लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो हो, मेरे गिनियो ना अपराधी लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराधी लाडली श्री राधे। मैं राधा राधा श्री राधा रटू, मैं राधा राधा श्री राधा रटू, कभी द्वार से लाडली के न हटू। मेरे शीश हो, मेरे शीश कमल पग धरियो हो, मेरे शीश कमल पग धरियो लाडली श्री राधे, श्री राधे राधे ओ लाडली श्री राधे हो। मेरे गिनियो ओ, मेरे गिनियो ना अपराधी लाडली श्री राधे। मेरे आशे ना टूटे पाए कभी, चाहे तन सो प्राण भी जाए कभी। मेरे आशे ना टूट पाए कभी, चाहे तन सो प्राण भी जाए कभी। मोहे दर्शन का बर दे दो हो, मोहे दर्शन का बर दे दो ओ लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध ओ लाडली श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की हो, मेरे मन की व्यथा सब हर लो ओ लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो ओ लाडली श्री
मेरे गिनियो नाया पेरा ओ लाडली श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधे सरकार की जय, प्रिया जुलाल की जय। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। हर किसी की झोली श्री राधे जी भरती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में प्रवेश करूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि सारी दुनिया ये अब जान गई है कि इस धरती के सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई है तो वेद ही है। सबसे पुराना ग्रंथ कोई है तो वेद ही है सबसे पुराना ग्रंथ इस धरती का। चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, हमारे वेदों का नाम पहले आएगा। वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए हमारे वेदों का पहला उच्चारण क्या है? हमारे वेदों का पहला उच्चारण क्या है जानते हो? वेदों का पहला उच्चारण क्या है? वेदों का पहला उच्चारण ओम। वेदों का पहला उच्चारण ओम। वेद कहां से शुरू होते हैं? ओम से। वेद शुरू कहां से होते हैं? तो ओम से। ओम से वेद शुरू होते हैं और सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से सूर्य अंतरिक्ष में, आकाश में, जब सूर्य के पास साइंस ने वहां पर रिकॉर्ड मशीन लगाई। देखिए हमारे भागवत जी की ये तीसरी प्रमाण है जो साइंस के कसौटी में सत्य उतरा है। ये तीसरी कसौटी, दो हमने बता दिया है, एक पृथ्वी गोल, दूसरी द्वापर की नगरी, और तीसरी ये बताने जा रही हूं जो साइंस के कसौटी में सत्य उतरा है। तो हमारे वेद ओम से शुरू होते हैं। जब सूर्य भगवान के पास, जब साइंस ने वहां पर रिकॉर्ड मशीन लगाई और वहां रिकॉर्ड किया गया तो अंतरिक्ष की ध्वनि सुनी गई। अंतरिक्ष की ध्वनि, स्वर सुनी गई। तो आप आश्चर्य मानेंगे, आकाश में, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंज रही है। आकाश अंतरिक्ष में क्या गूंज रही है? ओम की ध्वनि गूंज रही है। ये साइंस वाले भी इस पर भी मुहर लगा दिए हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग भगवान सूर्य के पास मशीन लगाए थे रिकॉर्ड। तो ध्वनि क्या गूंज रही है? ओम की ध्वनि गूंज रही है। ये मैं नहीं कहती, साइंस कह रही है। हमारी वेद की बात तो साइड में रखकर देखो ना, अंतरिक्ष में कौन सी ध्वनि गूंज रही है? ओम। गूगल में सर्च करके देख लेना, आ जाएगा। तो जो सूर्य की ध्वनि निकल रही है, सूर्य से, वही जो रिकॉर्ड कर साइंस ने बताई, वही तो हमारी वेद का पहला प्रणब्द है, पहला शब्द है। समझे? ये तीसरी प्रमाण मैं दे रही हूं साइंस के कसौटी में सत्य उतारने की। इसलिए कहती हूं कि मेरे युवा भाई बहन, हमारे वेद सत्य है, हमारे वेद शास्त्र सत्य है। जो साइंटिस्ट आज इसका परीक्षण कर रहे हैं, आज उसको अपनी कसौटी में कस रहे हैं, वो सब चीज ऑलरेडी 5,500 पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने विज्ञान बल की तप से सब जानकर उन्होंने लिख दिया है। इसलिए फिर विनम्र निवेदन करूंगी कि आप सभी पढ़ नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो कुछ मिनट की वीडियो बनाती हूँ, उसे तो सुना कीजिए, उसे शेयर किया कीजिए। आ उ मा को मिला के क्या बनता है? ओम।
ओम कितने अक्षरों को मिलाकर बनता है? आ उ मा को मिला के ओम बना। उस ओम में ही ब्रह्मांड समाया है। उस ओम में क्या समाया है? ब्रह्मांड समाया है। उस ओम को ही परमात्मा कहते हैं। उस ओम को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी से प्रकट हुई। परमात्मा उसी से प्रकट हुई। ओम को क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा उसी से प्रकट हुई, अर्थात परमात्मा में ओम लीन है। परमात्मा में ओम लीन है। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है। आज साइंस को वही प्राप्त हो रही है। साइंस को अलग से क्या मिला? इसलिए जो सूर्य, इसलिए जो तुम ढूंढ के लाओगे वो ऑलरेडी यहाँ है। बट हम लोगों ने रिसर्च नहीं की, उस पर काम नहीं किया, इसलिए वो लिखा का लिखा रह गया। थ्योरी लिखी है, थ्योरी लिखी रह गई। उस पर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि वेद पुराण को तो अवहेलना करने वाले लोग हैं। उस पर रिसर्च करने वाले तो है नहीं। रिसर्च करने वाले होते तो जो आज साइंस ढूंढ रही है वो ऑलरेडी यहाँ है। साइंस को ढूंढने में कितने खर्च लगता होगा, और हमारे पूर्वजों तो बिना खर्च के अपने तपोबल के शक्ति से लिख दी है। सारी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। कुछ काम नहीं की गई, उस पर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। भाई सिद्धांत तो लिखी है, फॉर्मूला तो लिखे हैं, पर कोई काम करे तो आगे चीजें निकल कर आएंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने फॉर्मूला लिख दिए, सिद्धांत लिख दिए। अब आप लोग काम करो, उस पर रिसर्च करो। रिसर्च कर रहे हो, जो रिसर्च कर रहा है वो पा रहा है, जो रिसर्च कर रहे हैं वो पा रहे हैं। जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं। जर्मनी जो हमारे भारत से अलग है ना, और भारत हमारे सनातन धर्मों का देश है, तो यहाँ रिसर्च उस पर नहीं की जा रही है। जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं और वेदों के आधार पर रिसर्च चल रही है। मैंने एक रिसर्च एक आधार दिया ना, मैंने एक रिसर्च एक आधार दिया ना अभी आपको। ऐसे तमाम हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लोग पढ़ते हैं ना, न्यूटन ने पढ़ दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन ने दिया, गलत पढ़ाया जाता है। न्यूटन ने नहीं दिया। अब आप लोग कहेंगे तो किसने दिया? तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं बताऊंगी। ये सब सब्जेक्ट मैं सारी माता बहनों से निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को सुनाया कीजिए। उनके जीवन में ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो स्कूल में नहीं मिला, जो कॉलेज में नहीं मिला, वो श्रीमद् भागवत जी की कथा में मेरे द्वारा मिल जाएगा। इसलिए आप लोग बच्चों को सुनाया कीजिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लोग पढ़ते हैं, न्यूटन ने दिया, गलत पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले न्यूटन नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। कराद ऋषि हैं इसके सिद्धांत देने वाले। कराद ऋषि है इसके सिद्धांत देने वाले। गुरुत्वाकर्षण किसने दिया? कराद ऋषि ने। न्यूटन के पहले से सिद्धांत था, पर न्यूटन का नाम जबरदस्ती डाल दिया गया, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उस समय क्या था? हमारा भारत गुलाम था। अंग्रेजों को लगा, देखिए लोग, हमारे भारतीय लोग ना सीधे होते हैं। अंग्रेजों को लगा कि अपने अपने लोगों का नाम चल जाए, भारत का नाम कहीं न रहे, इसलिए उन लोगों ने अपने लोगों के नाम दे दिया। आज जो आप लोग कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, ये गलत है।
कराद ऋषि ने दिया है इसका सिद्धांत, पर हमारा देश गुलाम था, इसलिए वो अपना नाम चिपका दिया पीछे से, अपना नाम चिपका दिया पीछे से। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, जो जीमेल के बगैर आपकी हमारी किसी की फोन नहीं चल सकती है, उस जीमेल की बात मैं कर रही हूँ। किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता है, जीमेल है। आश्चर्य होगा, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल को बनाने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहाँ का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया। क्या किया? गूगल ने हायर कर लिया। हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है। गूगल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो उसने अपना नाम दे दिया। तो आज भी गूगल पे सर्च करोगे कि जीमेल का आविष्कार किसने किया, तो भारत का नाम आएगा। पीछे से अपना भी नाम चिपका दिया है किसी आदमी का। मतलब हमारे लोगों ने हमारे लोगों को ना आगे बढ़ने नहीं दिया। इन लोगों ने, अमेरिका जैसे तमाम यूरोप इत्यादि देशों ने हमारे भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारी रिसर्च, हमारी उपलब्धि और नाम अपना थोप दिया। सारी मेहनत हम लोग करते हैं क्योंकि भारतीय मेहनती होते हैं। भारतीय मेहनती होते हैं। हमारा भारत सनातन धर्मों का देश है। सब उपलब्धि, सब रिसर्च करते हैं हमारे भारतीय, और वो लोग अपना नाम थोप देता है। इन लोगों ने जैसे विमान बनाया था हमारे भारत के एक वैज्ञानिक ने, इस पर भी सुनिएगा, ये सब प्रसंग बच्चों को सुनाया कीजिए। विमान बनाया था हमारे भारत के एक वैज्ञानिक ने, नाम तो आप लोग सुने होंगे, दलपदे जी। नाम क्या था? दलपदे जी। पर थोप दिया गया कि राइट ब्रदर्स ने बनाया है। अब इस पर सुनिएगा। 1903 में बनाकर उड़ा दिया। 1903 में विमान का सफल परीक्षण हुआ है राइट ब्रदर्स के द्वारा। राइट ब्रदर्स विमान कब उड़ाए? 1903 ईस्वी में। जबकि 1885 में हमारे भारत के वैज्ञानिक का नाम था दलपदे जी। 1885 ईस्वी में हमारे भारत के वैज्ञानिक का नाम था दलपदे जी, जिनके द्वारा विमान बनाकर उड़ा दिया गया था। पर वो आदमी भोले भाले थे। अब यहाँ सुनिएगा, जब दलपदे जी ने 1885 में बनाया और राइट ब्रदर्स ने 1903 ईस्वी में बनाकर उड़ाया, तो आविष्कारकर्ता कौन है? हमारे पूर्वज है, हमारे वैज्ञानिक है, हमारे भारत के लोग हैं। लेकिन हुआ क्या कि इनका नाम आ गया, सो सुनिएगा। हमारे भारत के लोग भोले भाले होते हैं। राइट ब्रदर्स ने आया, आपने कैसा बनाया है, ड्राइंग जरा हमें दिखाओ। उनकी ड्राइंग कॉपी कर ली, उनकी ड्राइंग चुरा ली। जो हमारे दलपदे जी, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, उनकी जो ड्राइंग थी, वो ड्राइंग देखने के लिए मांगा और देखने के लिए मांगकर चुरा लिया और चुरा कर कॉपी कर ली। चुरा कर कॉपी कर ली अपने यहाँ, और कॉपी करके अपने यहाँ बना लिया। हमारे भारत का आदमी भोला भला होता है, सीधा साधा होता है। काम हमने किया, काम हमने किया। उस समय देश गुलाम था। ये सब जितना भी सिद्धांत है लगभग हमारे भारत के ही वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि दिए हैं, परंतु हमारे देश गुलाम होने के कारण वो लोग का नाम है। इसलिए यहाँ जो गलती पढ़ाई गई है, ये सब अपने बच्चों को सुनाया कीजिए।
हमारी भारत की ये गाथा है। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये लोग तो बड़ा नाम कर लेंगे। देखिए पहले के जमाना में भी ये जलन था ये, और हमारे भारत से सारे देश जलते थे और अंग्रेज तो उन्हें लगा कि ये लोग नाम कमा लेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे विमान की बल पर, इसलिए उनने ड्राइंग चोरी कर लिया। उन्होंने क्या किया, राइट ब्रदर्स ने ड्राइंग चोरी कर ली और अपने यहाँ उसका काम स्टार्ट करवा दिया और राइट ब्रदर्स के नाम पर उसका किताब दे दिया। राइट ब्रदर्स के नाम पर उसका किताब दे दिया। हमारे भारत का कोई नाम नहीं है, जबकि हमारे भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था, जबकि हमारे भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। अब दुनिया जान रही है धीरे धीरे, अब खुल के आ रही है चीजें धीरे धीरे। ये सारा इतिहास दबाया गया है, ये सारा इतिहास दबाया गया, कुछ दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये दबाने वाले भी हमारे कुछ देश के भी हैं, तो कुछ दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा और कुछ सरकारों के द्वारा दबाया गया है। हमें भारत का इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो ये बताया गया कि अकबर महान था, सिकंदर महान था। हमें तो ये नहीं बताया गया कि बोरस ने परास्त किया है सिकंदर को, बोरस ने परास्त किया है सिकंदर को। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि चाणक्य के शिष्य का क्या नाम था, ये नहीं पढ़ाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने परास्त किया सिकंदर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया सिकंदर को। हमें अपनी भारत की उपलब्धि पढ़ाई ही नहीं गई है, इसलिए निवेदन है सारी माताएं बहनों से कि ये प्रसंग आप अपने संतान को, अपने बच्चों को सुनाया कीजिए, क्योंकि यही से तो भटक जाती है। और अब तो धीरे धीरे खुल कर आ रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था सिकंदर को। चंद्रगुप्त मौर्य तो सिकंदर की आने वाली पीढ़ी में बेटी से विवाह किया, बेटी से विवाह किया। और कहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की आने वाली पीढ़ी में बेटी से विवाह किया है और कहा है कि अब से पंगा ना लेना, अब से पंगा ना लेना, नहीं तो मारेंगे, नहीं तो मारेंगे तुम्हें। तो ये इतिहास पढ़ोगे मिलेगा। पर हमारे भारत के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद बिहार के गुरु गोविंद सिंह देव जी ने और औरंगजेब की 10 लाख की सेना को केवल 40 लोगों ने पराजित किया था। कितने लोगों ने? 10 लाख सेना को केवल 40 लोगों ने पराजित किया था। 40 लोग कितनों से लड़ गए? कितनों से लड़ गए? 10 लाख लोगों से लड़ गए। गुरु गोविंद जी 40 लोग थे। गुरु गोविंद जी कितने लोग थे? 40 लोग थे। उस समय उनकी सेना, औरंगजेब की सेना, उस समय औरंगजेब की सेना कितनी थी? 10 लाख थी। 10 लाख से 40 भीड़ गए और आश्चर्य मानेंगे कि 10 लाख पर भारत के 40 लोग भारी पड़ गए। 10 लाख लोगों पर 40 लोग भारी पड़ गए और खदेड़ दिए उन लोगों को, और खदेड़ दिए उन लोगों को। ये नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को, ये पढ़ाया गया कि अकबर और सिकंदर महान थे। तो क्या हुआ कि हमारी इतिहास दबाई गई। हमारी इतिहास क्या की गई? दबाई गई। कुछ दबाया अंग्रेजों ने और कुछ हमारे सरकार ने दबाई है। क्योंकि यदि सत्य हमारे देश की इतिहास हमारे युवा साथी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता तो हमारे बच्चे में वो उत्साह आती, वो प्रेरणा मिलती कि हम क्या है, हम भारतीय क्या है। वो लोग अब जान पाते कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि क्या थे, हमारे वैज्ञानिक कैसे थे, कितना मेहनत किया है। इसलिए ये प्रसंग अपने बच्चों को अवश्य सुनाइएगा।